देखो ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ए अनुपातें बी अनुपातें सी अनुपातें डी बराबर क्या दिया हुआ है 9 अनुपातें 11 अनुपातें 7 अनुपातें 5 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए अनुपातें बी अनुपातें सी अनुपातें डी इनका मान क्या दिया हुआ है 9 अनुपातें 11 अनुपातें 7 अनुपातें 5। इसका मतलब ये पता चला कि ए का मान क्या दिया हुआ है 9, बी का मान 11, सी का मान 7 और डी का मान 5। ठीक है, ये बात हमको दी हुई है। इसके बाद क्या बोला हुआ है ए और सी के पास 20 से 4500 रुपए अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और सी के पास मतलब ए और मतलब जोड़ है ना, ए और सी के पास किसके बी से कितना है 45। तो एक काम करते हैं, किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है बी से। तो सबसे पहले देखो ए का अनुपात क्या दिया हुआ है, ए का अनुपात क्या दिया हुआ है 9, यहाँ क्या रख दोगे 9। ठीक है, और सी का क्या दिया हुआ है इन दोनों का प्लस, सी का क्या दिया हुआ है 7 और बी का मान क्या दिया हुआ है 11 है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि इससे ये कितना अधिक है ना, क्योंकि बोला क्या है 20 से 4500 रुपए अधिक है ये वाला मान। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है 16 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और ये क्या है 11। तो ये बताओ ये कितना अधिक है, कितना अधिक है 11 से कितना अधिक है ये 5 अधिक है ना 5। और यहाँ क्या बोला है कि ए और सी के पास 20 से 4500 रुपए अधिक है, मतलब इनका जो देखो ये इनका अंतर कितना आ रहा है 5 और ये इनका अधिक कितना है 45 है ना 4500 रुपए। ठीक है, तो एक यूनिट का मान पता चल जाएगा कितना है, कैसे 4500 बटे 5 5 नैया 45 मतलब एक का मान क्या आ जाएगा 900 है ना, 9 पना 45। तो एक का मान क्या आ जाएगा 900। ठीक है, एक का मान क्या आ जाएगा 900। अब यहाँ देखो बोला है तो बताइए बी और सी के पास क्या लिखेंगे यहाँ अनुपात बी और सी के पास, और मतलब जोड़ बी और सी के पास ए व डी से कितना अधिक है, किससे ए व डी से। ठीक है, कितना अधिक है। देखो बी का अनुपात क्या दिया हुआ है 11 प्लस सी का अनुपात क्या दिया हुआ है 7 और ये वाला देख लेते हैं ए का अनुपात क्या दिया हुआ है 9 प्लस डी का अनुपात क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इनको जोड़ो तो कितना आ गया 18 हो गया ना, इनको जोड़े तो कितना आ गया 18 और इनको जोड़े तो कितना आ गया 9 1 10 4 14 कितना आ गया 14। ठीक है, तो ये देखो ये कितना अधिक है, बोला ए व डी से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है ये 4। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 900, तो 4 यूनिट का मान कितना आ गया 900 गुणे 4 गुणे 900 बराबर 9 चौको 36, तो कितना आ गया 3600। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 3600। देखो एक बार पुनः बता दो, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है यदि ए अनुपातें बी अनुपातें सी अनुपातें डी बराबर दिया हुआ है 9 अनुपातें 11 अनुपातें 7 अनुपातें 5 है। ठीक है, तो इसको लिख लिए ए अनुपातें बी अनुपातें सी अनुपातें डी बराबर 9 11 7 5। ठीक है, ये लिख लिए। ये तो पता है ना कि ए का बराबर क्या है 9, बी बराबर 11, सी बराबर 7, डी बराबर 5। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और सी के पास मतलब ए और मतलब जोड़ है ना, ए और सी के पास 20 से 4500 रुपए अधिक है, किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है वो बी से। तो बी का अलग लिख लिए, बी का क्या है मान 11, ए का मान क्या है 9 प्लस सी का मान क्या है 7, इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 16 और ये क्या है 11, इससे कितना अधिक है ये 5 और यहाँ पे अधिक का मान क्या दिया है 4500, तो 5 यूनिट का मान 4500 तो 1 यूनिट का मान 900। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल गया। फिर दूसरी लाइन में क्या बोला है, तो बताइए बी और सी के पास मतलब बी और सी को जोड़ो तो 11 और 7 कितना हो गया 18, ए व डी से कितना अधिक है, ए और डी को जोड़े तो कितना आ गया 14, तो ये कितना अधिक है 4 अधिक है। तो यहाँ से पता चला कि 1 यूनिट का मान कितना है 900, तो 4 यूनिट का मान, तो 4 से 900 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, चलो तो देखो
ये क्या दिया हुआ है इसमें कि एक व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति भोजन, किराया और शिक्षा पर इनका अनुपात क्या दिया हुआ, 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, भोजन है ना, कोई व्यक्ति है, यहाँ क्या दिया हुआ है, मान लो भोजन, क्या दिया हुआ है, भोजन, और क्या दिया हुआ है, किराया, है ना, किराया और शिक्षा, भोजन, किराया और शिक्षा। तो सबसे पहले देखो इसका क्या दिया हुआ है, अनुपात में क्या दिया हुआ है, 3, अनुपात में क्या दिया हुआ, 3, किराए का 4 और शिक्षा का 5। अब ये क्या बोलता है, यदि उसके खर्च में क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि कर दें, 40, 100, 50 और 20, तो कोई भी अपना कितना प्रतिशत होता है, 100%। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 40% बढ़ा दो, मतलब क्या कर दोगे, इसमें कितना जोड़ दोगे, 40, तो कितना हो जाएगा, 140। तो भोजन में कितना, 140, तो इसके साथ 140 का गुणा, 140%। फिर ठीक है, ये अनुपात में दी हुई सब, ठीक है, और 4 के साथ कितना है, 50% की वृद्धि, मतलब 150%। और इसके शिक्षा में कितना है, 20, तो क्या हो जाएगा, 120%। अब यहाँ सभी जगह क्या दिया हुआ है, अनुपात, मतलब इनको एक ही संख्या से काट सकते हैं, एक ही चीज से। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रतिशत, ये वाले प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत काट देंगे और ये वाला भी प्रतिशत कट गया। ठीक है, यहाँ से देखो 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जा रही है क्या संख्या, ये वाला 2 से कट जा रहा है, ये वही जो 2 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 सत्ते 14, और ये 2 दूना 4, और ये 2 से कट जा रहा है, 6 दूनी 12। ठीक है, अब 3 से कट जा रहा है क्या, हाँ ये भी 3 से कट जा रहा है, ये वाला अनुपात भी 3 से कट जा रहा है, ये वाला भी 3 से कट जा रहा है। ठीक है, तो देखो 3 एक कम 3 पचे 15 और 3 दूना 6। अब देखो बचा क्या क्या है, यहाँ पे केवल 7 बचा है अनुपात में, यहाँ 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या बचा है, 5 दूनी 10। तो ये नया अनुपात क्या हो जाएगा, 7:10:10। यही अपना क्या है, आंसर। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, मतलब कोई दूरी उसकी क्या एकदम निश्चित है कि 10 किलोमीटर गया कि 15 गया। ठीक है, ये 100 गया कि 200 गया। ठीक है, किससे गया दूरी, ट्रेन से गया, बस से गया और कार से गया। ठीक है, तो ट्रेन से गया, बस से गया और कार से गया, तो उनका क्या अनुपात दिया हुआ है, 4:3:2 के अनुपात में तय किया। इन वाहनों में प्रत्येक किलोमीटर पर किराए का अनुपात, अब देखो ट्रेन में जाएगा तो कुछ कम किराया लाएगा, बस में जाएगा तो ज्यादा, और कार में जाएगा तो थोड़ा और ज्यादा, है ना, इनका अनुपात दिया हुआ है। कुल खर्चा कितना कर दिया वो, 5200 रुपये। कितना खर्चा कर दिया, 5200 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि बस का किराया कितना होगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रेन, है ना, ट्रेन, और क्या है अपने पास, बस है, और क्या है, कार है। ठीक है, ट्रेन है, बस है और कार है। यहाँ क्या लिख लेंगे, दूरी, पहले दूरी का अनुपात क्या दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है दूरी का अनुपात क्या है, 4, फिर अनुपात में क्या दिया हुआ है, 3, फिर अनुपात में क्या दिया हुआ है, 2। दूरी का अनुपात लिख लिया। ठीक है, अब नीचे क्या है, किराया, ये दूसरे वाला क्या दिया हुआ है, किराए का अनुपात। ठीक है, तो किराया क्या क्या है भाई, किराया कितना है, 2:4:3। ठीक है, ये किराए का अनुपात दिया हुआ है। तो अब टोटल खर्चा दिया हुआ है इसमें, तो इसका खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 3 दूना 6। ठीक है, अब यदि हम टोटल खर्च दिया हुआ है और ये टोटल हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे खर्चों का क्या निकल गया, खर्च का अनुपात निकल गया। यदि इनके साथ में यक्स लगा दूं और इनको जोड़ दें, है ना, टोटल यदि खर्च निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो 12 8 20 और 6 26, टोटल कितना हो जाएगा, 26x। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जो टोटल खर्चा है वो कितने बराबर है, 5200 के बराबर,
मतलब यहाँ क्या लिख देंगे हम, ये जो 26x है किसके बराबर है, 5200 के। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5200 बटे 26 और 26 दूना 52, तो x का मान क्या निकल गया अपना 200 रुपए। x का मान क्या निकल गया 200 रुपए। अब इसमें बोला किसका है, बस का किराया। तो देखो बस में कितना खर्च हुआ है 12x, कितना x हुआ है 12x, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12 और x का मान क्या आ गया 200, तो 12 दूना 24, तो टोटल कितना हो गया 2400 रुपए। ये किस में खर्च हुआ, बस में। 2400 रुपए किस में खर्च हुआ, बस में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। कितने लोग हैं भाई, 5 तो हो गए पुत्र, 4 कितने पुत्रियां और 2 भतीजे, मतलब 5 4 9 और 10 और 11, कितने लोगों में बांटता है ये 11 लोगों में। ठीक है, ये बात ठीक है। फिर ये बोलता है यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना है। ठीक है, तो यदि तो इसमें क्या बोलता है, यदि 4 पुत्रियां, मतलब पुत्रियां कितने हैं 4, यदि मैं यहाँ बना दूं पुत्री, तो पुत्री कितने हैं 4 है। ठीक है, और बोलता है प्रत्येक भतीजे से 4 गुना है, और भतीजे कितने हैं, देखो 2 ही भतीजे हैं। तो यदि मैं एक भतीजा मान लूं, यहाँ यदि भतीजा को क्या मान लूं एक, तो ये इसके कितने गुना है 4 गुना, इससे 4 का गुना कर दे, 4 एक कम 4। फिर क्या बोलता है 4 गुना है प्राप्त करे, और प्रत्येक पुत्र, अब यहाँ क्या हो जाएगा पुत्र, प्रत्येक पुत्र। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। अब यहाँ मान लो मैं भतीजा को क्या मान लूं, भतीजा को मान लूं 1। ठीक है, भतीजा क्या मानूंगा 1, तो भतीजे से कितना गुना है 5 गुना। यहाँ पे भतीजे से कितने गुना हो गया, ये 5 गुना, मतलब 5 एक कम 5। तो मतलब क्या हुआ, पुत्री कितनी है 4 पुत्री, और ये क्या हो जाएगा पुत्र, सॉरी ये कितने हो जाएगा पुत्र कितने हैं 5, और भतीजे कितने थे 2। यही तो बोला था क्वेश्चन में, देखो 5 पुत्री कितनी है 5 पुत्रों है ना, पुत्र कितने हैं 5, और 4 क्या है पुत्रियां, और 2 क्या है भतीजे, एक भतीजा यहाँ एक भतीजा यहाँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो गया अनुपात। यदि मैं यहाँ क्या निकाल लूं, जैसे मान लो कोई लिख लूं पुत्री और ये भतीजा, पुत्री भतीजा और ये पुत्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पुत्री का कितना अनुपात है 4। ठीक है, और भतीजे का कितना अनुपात है 1। फिर दूसरी बार फिर भतीजे का अनुपात कितना दिया हुआ है 1, और पुत्र का कितना अनुपात दिया हुआ है 5। तो जो नहीं रहता वही खिसका देते हैं बगल में, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ इधर खिसकाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर इनका आपस में क्या करते हैं गुणा, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, 5 एक कम 5। ये इनका क्या आ गया अनुपात आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया इनका अनुपात आ गया। अब यदि इन अनुपातों को क्या कर दें आपस में जोड़। ठीक है, यदि इनका कुल अनुपात कितना हो रहा है तो क्या हो जाएगा 5 5 10। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 क्या हो जाएगा 10। 5 पुत्र है, पुत्र कितने हैं 5। तो यदि हम इनका क्या कर दें, जैसे 5 है यहाँ पे है ना, तो 5 पुत्र और 4 पुत्र और 2 भतीजे, इनका अनुपात निकल गया। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या ये क्या निकला, इनका अनुपात निकल गया। पुत्री का अनुपात कितना है 4, भतीजे का 1, पुत्र का 2, ये 5 है। ठीक है, ये इनका अनुपात निकल गया। अब यहां से चेक करो कि क्या बोला है 5 पुत्र कितने हैं 5, तो इसके साथ गुणा किसका कर देंगे 5 का, तो ये टोटल कितना आ गया 25। ठीक है,
फिर यहाँ क्या पुत्री कितना है 4, अनुपात भी कितना है 4, इनके 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौको 16। ठीक है, अब यहाँ 2 भतीजे कितने हैं 2, इसके साथ 2 का गुणा, तो 2 एक कम 2। ये टोटल इनका यदि अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा 43 एक्स। ठीक है, 43 एक्स टोटल हो गया है ना, टोटल कितना हो गया 43 एक्स। यहाँ कितना दिया हुआ टोटल का मान, एक व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है अपना 8600। तो यहाँ यदि मैं बोल दूं कि 43 एक्स कितने मान के बराबर है 8600। ठीक है, तो एक्स का मान निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8600 बटे 43, 43 दूना 86, तो एक्स का मान कितना आ गया 200। एक्स का मान कितना आ गया 200। ठीक है, एक्स का मान तो आ गया 200। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताना है। अब देखो पुत्री का अनुपात कितना दिया हुआ है, पुत्री का अनुपात कितना है टोटल 16 एक्स, 16 एक्स ना, इन सभी को एक्स जोड़ रहे हैं, तो पुत्री का टोटल कितना आ गया 16। तो अभी इसको निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 गुणते हैं एक्स का मान कितना है 200, तो 200 के साथ गुणा कर देंगे, तो 16 दूनी 32, कितना आ गया ये 3200। 3200 कितने लोगों का अनुपात था, ये 4 लोगों का अनुपात था। कितने लोगों का अनुपात था 4, और प्रत्येक का मतलब होता है एक का, है ना, तो ये 4 लोगों का अनुपात कितना है 3200, इससे भाग कर देंगे किसका 4 का, तो ये किससे मान आ जाएगा 1 का, तो 4 से 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 अठे 32, तो कितना आ गया 800। 800 रुपये एक पुत्री का आया हिस्सा। ऐसे 4 पुत्री हैं तो 800 को 3200। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी 3 प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये है। सबसे पहले है एक क्रिकेट मैच में क्या है, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, जिसमें टिकटों की कीमत क्रमशः, कीमत मतलब क्या होता है उसकी मूल्य, यहाँ क्या लिख देंगे मूल्य कितना है 1000 और 500 और 200, 1500 और 200। ठीक है, रुपए है। यदि ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात, किसके बिके टिकटों का अनुपात मतलब बिक्री, बिके मतलब बिक्री हो गया, कितना बेचे भैया, है ना, बिक्री कितना है इनका अनुपात 3 अनुपातें 2 अनुपातें 5, ये हो गया इनका क्या अनुपात। ठीक है, ये हो गया क्या इनका अनुपात। अब यदि देखें कि भाई पैसा इतना बिका इतना, तो टोटल निकल जाएगा वसूली, कितना रुपया वसूल किए अपन, है ना, तो टोटल वसूली निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल वसूली नहीं गुणा करेंगे ना, इसका गुणा करेंगे पहले, इनका क्या करेंगे गुणा, अलग अलग गुणा करेंगे इनका। तो देखो इनका गुणा 3 से इसका क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा ना, 3000 अनुपातें 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 1000, 100 है ना, 500 2 ठे 500 1000, और ये भी 500 के कितने 2 ठो, तो कितना हो जाएगा ये 1000। ठीक है, अब यदि कुल निकालें मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। यदि इनके साथ क्या लगा दें अपन एक्स लगा दें, है ना, एक्स लगा दें और इनको क्या कर दें आपस में जोड़ दें, तो देखो कितना आ रहा है ये कुल 3 4 और 1 5, मतलब कितना आ रहा है 5000 रुपये, 5000 एक्स। ठीक है, इन सभी को जोड़ दिए, कितना आ गया 5000 एक्स। और यहाँ क्या बोला है, यदि टिकटों की कुल वसूली कितना है 2.5 करोड़, मतलब क्या लिखेंगे इसमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे अपन x का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 25 1 2 3 4 5 6 जीरो बटे 5 और कितने 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और 5 से 5 बार में 25, तो x का मान कितना आ जाएगा
5 1 2 3 मतलब कितने 5000। एक्स का मान कितना आ गया 5000 रुपए। ठीक है, ये किसका मान आ गया एक्स का मान आ गया। अब यहाँ बोल क्या रहा है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो बिक्री है ना, टिकट की संख्या, यदि बिक्री इनका क्या निकाल दें सबका जोड़ कि भाई टोटल कितने बेचे हैं अपन, तो देखो ये 3 ये 2 और ये 5 मतलब 1000 के 3 500 के 2 और 200 के 2 तो टोटल कितना बेचे हैं अपन 3 और 2 5 और 5 10 टोटल कितना बेचे हैं 10 एक्स और मतलब टोटल बेचे हैं 10 और एक्स का मान कितना है 5000। तो 5000 से इसका क्या कर देंगे गुणा 5 एक कम 5 और कितने जीरो 1 2 3 और 1 4 तो कितना हो जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा 50,000 मतलब कितने टिकट बेचे हैं अपन 50,000। देखो एक क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना हुआ है। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन क्या है 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या क्या है 5:3 के अनुपात में कम कर दिया गया है। मतलब वेतन उनकी बढ़ा दिया गया है और उनके कर्मचारियों की संख्या क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया है, जिससे संस्था में 45,000 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। अब बताइए संस्था में पूर्व खर्च क्या था, मतलब उसके पहले खर्चा कितना होता था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि वेतन का अनुपात दिया हुआ है, कर्मचारियों के वेतन का अनुपात है ना, यहाँ क्या लिखेंगे वेतन का अनुपात दिया हुआ है ना, वेतन का अनुपात दिया हुआ। ठीक है, जिसमें पहले और अब दो चीजें हैं, मतलब पहले इसके क्या था और अब क्या है ना, मतलब यहाँ क्या पहले और यहाँ क्या अब का लिखेंगे। पहले कितना था इनका वेतन का अनुपात 3 था और अब कितना कर दिया इनका अनुपात 4 है ना। पहले वेतन का अनुपात कितना था 3 था और अब कितना कर दिया गया 4। और इसमें कर्मचारियों की संख्या किसकी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, संख्या का अनुपात क्या पहले कितने थे 5 और अब कितना कर दिया गया उनका 3 है ना। तो वेतन इनका क्या हो गया बढ़ गया और उनकी संख्या क्या हो गई घट गई। पहले 5 थी अब कितना हो गई 3 घट गई है ना। अब यदि इनका टोटल निकाले है ना तो इनका क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे है ना। तो क्या 5 तिहाई 15 ठीक है, इनका अनुपात निकल गया 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 ठीक है। अभी ये अनुपात क्या होंगे कट जाएंगे एक दूसरे से है ना। जैसे ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है ये भी 3 से कट जा रहा है। तो 3 5 15 अब 3 चौको 12 मतलब ये अनुपात अभी वाला क्या आ गया 5:4 मतलब पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया 4। इन दोनों का अंतर कितना आया एक का अंतर आया। और यहाँ देखो इसमें क्या बोलता है उनका अनुपात कम कर दिया गया जिससे संस्था को कितने का लाभ होता है 45,000 रुपए का। मतलब ये जो एक मूल्य है वो किसका है 45,000 रुपए का। ठीक है, एक का कितना है 45,000 रुपए ठीक है। और इसमें बोला है अतः अब बताइए संस्था का पूर्व खर्च क्या था। मतलब पहले पूर्व मतलब क्या होता है पहले का कितना अनुपात दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। अब एक का कितना मान आ गया 45,000 तो 45,000 में किसका गुना कर देंगे 5 का तो किसका निकल जाएगा 5 का निकल जाएगा। तो 25 की 5 हासिल 2 5 चौको 20 और 2 22 और यहाँ कितने जीरो 1 2 3 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,25,000 कितना आ गया आंसर 2,25,000 ठीक है। और यदि अब का बोलेगा तो कितने गुणा करेंगे 4 से गुणा कर देंगे 45 का। लेकिन पहले का बोला पूर्व मतलब पहले, बाद का बोलता मतलब अब।